हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और हम जो इस 10th में जो मोस्टली केसेस लेते हैं वो कॉइन, डाई और एक प्लेइंग कार्ड्स, और इसके अलावा भी जो लेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो कल कॉइन के बारे में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने करवाए। अब हम बात करते हैं कि अगर डाई की हो तो कैसे होता है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 22 कॉइन जो होता है, 22 कॉइन क्या होता है। एक हम जिसकी बात कर रहे हैं वो फेयर कॉइन होता है, एक 22 कॉइन होता है। 22 का मतलब है 22 कॉइन। इसका मतलब दोनों फेस पे कॉइन के या तो हेड होगा, दोनों कॉइन पे हेड होगा फेसेस पे, या दोनों पे टेल होगा। दैट इज नोन एज 22 कॉइन। तो इस कॉइन में क्या होता है कि अगर तुम्हें कहे कि कोई 22 कॉइन और उसके दोनों फेस पे हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी और उसी कॉइन पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब है ही नहीं टेल तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बोथ साइड है हेड, अगर तुम थ्रो करो कोई भी फेस आए उस पर हेड ही होगा, तो हेड आने वाला इवेंट क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी उसकी 1 हो जाती है। 22 कॉइन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा है, डाई की बात करते हैं। एक डाई अगर हमारे पास है तो डाई पे अगर हमारी नॉर्मल डाई है तो उस पर 6 फेसेज होते हैं, और जितने फेस होते हैं सब स्क्वायर होते हैं ऑफ द सेम साइड, स्क्वायर ऑफ द सेम साइड। सभी के सभी 6 फेसेस होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं ऑफ द सेम साइड्स। इसका मतलब सब आइडेंटिकल होते हैं, और हर उन पे लिखा हुआ होता है, एक फेस पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, 5 एंड 6। दीज आर द नंबर्स मार्क्ड ऑन फेस 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब अगर हम डाई को थ्रो करें और एक एलिमेंट आए, उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो उसका एलिमेंट्री इवेंट, डाई का एक एलिमेंट्री इवेंट क्या क्या है, 1 हो सकता है एलिमेंट्री इवेंट, 2 भी हो सकता है एलिमेंट्री इवेंट, 3 भी हो सकता है एलिमेंट्री इवेंट, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6। इसका मतलब देयर आर 6 एलिमेंट्री इवेंट्स इन डाई। हैव यू अंडरस्टूड? अब अगर हम वन डाई को थ्रो करें, वन डाई को थ्रो करें, तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 6। ओके। और अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूं साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली और 1 डाई 2 टाइम्स, एक डाई को 2 बार थ्रो करो 2 टाइम्स, या 2 डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करो, बोथ आर द सेम केस, दोनों को सिमिलर केस माना जाएगा। तो अगर ट्रायल नंबर हमारे पास 2 हो गए, तो फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हो जाएंगे, 6 to the power 1 और 6 to the power 2, और इसका मतलब हो गया 6 into 6 is 36। Have you understood? तो तुम्हारे जो डाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएगी 10th क्लास में, वो 1 डाई और 2 डाई, 3 डाई का मैक्सिमम पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स इफ 3 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। उसमें सिर्फ टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। तो अगर 3 डाइस को तुम थ्रो करते हो, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक बार में कितने आते हैं, 6, और तुमने 3 ट्रायल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 6 into 6 into 6, और दिस विल बी इक्वल्स टू 216। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है व्हेन 1 डाई थ्रो 3 times और 3 dice thrown simultaneously। Have you understood this? तो मैक्सिमम ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स इफ 3 dice आर
थ्रोन साइमल्टेनियसली। इससे ज़्यादा 3 डाई के केस में नहीं पहुंचेंगे। तो हम 1 डाई और 2 डाइस का ही प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो ओके, अब बात कर रहे हैं हम 1 डाई। अब 1 डाई है, उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम, अब ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that क्या आए तुम्हें, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ये अगर कोई भी एक ऊपर फेस पे आता है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ओके, अगर हम एक डाइस थ्रो करें और जो फेस पे नंबर आए वो दैट विल बी 4, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। हैव यू अंडरस्टूड? अगर इनमें कोई भी एक फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। ये एक इवेंट होता है। ये पहला इवेंट कितने हो सकते हैं, ये इवेंट है हमारा। दूसरा इवेंट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाई थ्रो करें और ओड नंबर आ जाए, क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हैं, 6, और प्रोबेबिलिटी तुम्हें किसकी निकालनी है, ओड नंबर्स की। तो हमारे फेवरेबल जो एलिमेंट्री इवेंट्स है वो कौन कौन से, मतलब ओड कौन कौन से नंबर है, 3 है, 5 है और 1 है। 1, 3 एंड 5 3 हमारे आउटलेट है। तो टोटल 3 आउटकम्स है फेवरेबल। हमारा इवेंट क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर हमारा इवेंट है, तो जितने फेवरेबल होंगे, मतलब ओड नंबर होंगे, वो देख लो 1, 3, 5, 3 है तो हमने लिख दिया 3, और इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1/2। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि इवन नंबर आ जाए, हमारा इवेंट ये हो सकता है कि अगर डाई थ्रो करें और जो ऊपर आए वो इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो। ध्यान से देखना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवन नंबर मतलब हमारा फेवरेबल इवेंट जो है वो इवन नंबर है। हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है, इवन नंबर। तो देखो इसमें इवन नंबर कितने हैं, नंबर काउंट करना है, 2, 4, 6, 3 इवन नंबर से, तो 3/6 और प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर मैं कहूँ कि प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर, अगर मैं कहूँ कि प्राइम नंबर ये हमारा इवेंट हो कि अगर हम डाई थ्रो करें और प्राइम नंबर आ जाए, तो पीई फाइंड करो प्राइम नंबर की। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे 6 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें देखना है कि प्राइम नंबर्स, तो इसमें प्राइम नंबर देखो क्या होता है, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर और 5 इज ए प्राइम नंबर। तो हमने लिख दिया क्या कि कितने हो गए, 1, 2, 3, तो ये 3 हो गए, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। कैंसिल हो गए, क्या हो जाता है, 1/2। ये हो गया प्राइम। अगर तुम्हें ये दे दे कि इवन प्राइम नंबर, क्या इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हमारा इवेंट हो, तो देखो पीई क्या निकलेगी, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से है तुम्हारे पास, 2, 3 एंड 5। अब देखो ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो इवन कौन सा है, ओनली 2। तो कितना है, 1। 2 नहीं लिखना है तुम्हें, नंबर ऑफ इवेंट्स लिखना होता है। तो कितने इवेंट आ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट कितना, 2, 1, तो 1/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की तो देखो प्राइम नंबर हमारे 3 है, 1, 2, 3 है, तो हमने 3/6 लिख दिया। लेकिन जो इवन प्राइम नंबर है वो ओनली 1 है, तो 1/6। टोटल पॉसिबल आउटकम डाई के कितने, 6 है, वही रहेंगे। अब देखो इस तरह से पूछ सकते हैं, और भी हमें पूछा जा सकता है, और हमारे इवेंट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। बाकी कुछ भी और पूछे तो भी तुम कह सकते हो। हमारा इवेंट ये हो क्या कि जो नंबर आए लेस देन 4, ऊपर जो नंबर आए वो प्रोबेबिलिटी करो कि नंबर जो आए वो लेस देन 4। एक तो लेस देन 4, एक लेस देन, सॉरी क्या लिख दिया मैं, लेस देन और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू 4। ध्यान से देखो, लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटे, तो 1, 2, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऊपर कितने हो गए हमारे फेवरेबल इवेंट, 3, 1, 2, 3, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ध्यान से पढ़ना है, इसलिए कि क्या पूछा, हमारा इवेंट क्या होता है वो हमें देखना होता है, और उसकी कितने एलिमेंट्री
इवेंट्स होते हैं, जैसे लेस देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन 4 हो सकता है, इक्वल्स टू 4 भी हो जाएंगे, तो 4 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो 1 2 3 4, 4 हमारे पॉसिबल और फेवरेबल आउटकम होंगे और 6 पॉसिबल आउटकम है, तो 2/3 विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से पढ़ना। अगर तुम्हें कहेगी ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 क्या हो गया, 5 एंड 6 दो एलिमेंट हो गए, तो 2/6 आ जाएगी। इस तरह से जो है हमें कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि लेस देन 7, लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लिखो यहाँ पे PE। अब जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट हैं जो लेस देन 7 है, ये भी लेस देन 7 है, ये भी लेस देन 7 है, ये लेस देन 7, दिस इज लेस देन 7, दिस इज लेस देन 7 एंड दिस इज लेस देन 7, मतलब ऑल 6 आर लेस देन 7, तो 6/6 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। इसका मतलब ये श्योर इवेंट है भाई, जो भी नंबर आएगा वो 7 से छोटा होगा, ये श्योर इवेंट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 all are less than 6। Have you understood? That's why probability of this event is 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो गया। अगर मैं कहूँ कि लेस देन 1 इवेंट 1 आए, तो लेस देन 1 का मतलब है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया 0/6 एंड दिस विल गिव यू 0। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। ये लेस देन 0 डाई पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डाई पे सबसे छोटा नंबर 1 होता है, तो लेस देन 1 कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से 1 डाई से रिलेटेड क्वेश्चंस ये हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर तुम्हें पूछ ले को प्राइम नंबर, देखो ये सब चीजें तुम्हें वर्ड नंबर्स के बारे में नॉलेज है। अगर तुम्हें पूछे कि को प्राइम नंबर्स बताओ, को प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिनके बीच में क्या हो, जो नंबर है उनके बीच में क्या हो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो। तो देखो ये तो सब के सब 2 3 4 5, इनमें कोई किसी में भी कोई भी नहीं है, वो क्या 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं, सॉरी 4 नहीं ले सकते, 2 3 5 ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर हो गए, है ना। तो इस तरह से हम वो नंबर ले सकते हैं जो हमें इवेंट दिया हुआ, उसके एलिमेंट इवेंट काउंट कर लो और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम लगा दो और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी, अब हम बात करते हैं 2 डाई की। अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं, तो ध्यान से देखना कि 2 डाई अगर हम थ्रो करें तो दूसरी डाई में भी क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। एक डाई हमने थ्रो करी, उस पर 1 आया और दूसरी डाई पे क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, तो ये पहला इवेंट हो सकता है, 1 आ सकता है, पहली पे भी 1 और दूसरी पे भी 1 आया। पर ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट पे 1 आया और दूसरे पे 2 आए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट और 3 आए, पहली पे 1 और इस पे 4 आए, पहली पे 1 और इस पे 5 आए, पहली पे 1 और इस पे 6 आए। इस तरह से मैंने लिख दिया। इसी तरह से हम ये लिखते जाएंगे कि पहली पे अगर उल्टा भी लिख सकते हैं, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। पर ये ले लो कि पहली पे 2 आए और दूसरी पे 1 आए, पहली पे 2 आए और दूसरी पे 2 आए, और फर्स्ट पे 2 आए और दूसरी पे 3 आए, पहली पे 2 आए और इस पे 4 आए, इस पे 2 आए और इस पे 5 आए, और इस पे 2 आए और इस पे 6 आए। ये भी तो पॉसिबल है। ये देखो इस पे 3 आ जाए और इस पे 1 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इस पे 3 आए, इस पे सॉरी इस पे 2 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, इस पे 3 हो और इस पे 4 आ जाए, इस पे 3 आए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 3 आए, इस पे 6 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। ये भी क्या है, 4 इस पे आए, इस पे 1 आ जाए, इस पे 4 आए और इस पे 2 आ जाए, इस पे 4 आए, इस पे 3 आ जाए, इस पे 4 आए, इस पे भी 4 आ जाए, इस पे 4 आए और इस पे 5 आ जाए, और इस पे 4 आए, इस पे 6 आ जाए। इस तरह से हम बना सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फाइव 6 वाला लिख लो।
ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। डाई 1, ये डाई 1 का है, पहले वाला डाई 1 का नंबर है और दूसरा डाई 2 का है, डाई 2 का। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल आउटकम्स है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए ये तुम लिख सकते हो। 2 डाइस के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6 to the power 2 और दिस विल बी 36। और ये 36 से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर 6 6 से 36। अब इसमें देखो स्पेशल क्या है वो ध्यान से देखना तुम्हें, उनको क्या बोलते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। जो डबल नंबर आ रहे हैं उनको डबलेट्स बोलते हैं। क्या डबलेट्स। तो डबलेट्स कौन कौन से हैं अगर मैं कहूं तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। ये टोटल कितने इवेंट्स हैं 6 इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स। अब यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ जो एलिमेंट्री इवेंट जब हमने एक डाई थ्रो करी तो 1 2 3 4 5 इंडिविजुअली एलिमेंट्री इवेंट थे। यहाँ पे जो एलिमेंट्री इवेंट है वो ये है पूरा ब्रैकेट, ये 1 एलिमेंट्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब देयर आर 36 एलिमेंट्री इवेंट्स। कितने हैं ये 36 एलिमेंट्री इवेंट्स। ये ध्यान रखना, ये 6 इवेंट नहीं है, एलिमेंट्री इवेंट नहीं। 6 और 1 मिलके एक एलिमेंट्री इवेंट है, 5 और 1 मिलके एक एलिमेंट्री इवेंट है, 5 और 3 मिलके एक एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो देयर आर 36 एलिमेंट्री इवेंट्स। हैव यू अंडरस्टूड? तुम आ गया समझ में? अब टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने 6। अगर तुम्हें पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 2 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली एंड वी गेट डबलेट, तो डबलेट कितने मिलते हैं तुम्हें 6। टोटल कितने हमारे फेवरेबल आउटकम 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 36। तो तुम्हें क्या मिल गया 1/6। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे क्या इवेंट दिया। अब यहाँ पे इवेंट दे सकते हैं कि सम शुड बी 8। तुम 2 डाइस थ्रो करो और जो नंबर्स आए उनका सम 8 हो, तो 8 में पॉसिबिलिटी क्या तुम बना के, वैसे तो इसमें से तो देख के बता ही सकते हो, लेकिन तुम्हें बनाने की तरीका क्या। देखो हमारे पास 1 होता सबसे छोटा नंबर मतलब डिजिट, उसमें हम कुछ भी जोड़ें क्योंकि हमारे पास 1 से 6 होते हैं, इसमें 1 में कुछ भी जोड़ें तो 8 नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम 6 से 6 और 1 को ऐड करोगे तो 7 आ सकता है। इसका मतलब हम 1 को कंसिडर नहीं कर सकते, हम करेंगे 2 and 6। कितना हो गया 8। इसको एकदम से रिवर्स कर लो उसी टाइम 6 and 2। ये भी तो पॉसिबल है कि फर्स्ट पे 2 आए सेकंड पे 6 आ जाए, फर्स्ट पे 6 आए और सेकंड पे 2 आ जाए, तो सम तो 8 हो गया ना। फिर 3 के साथ ले लो, 3 और 5 हो सकता है और इमीडिएटली ये कर दो 5 और 3 भी हो सकता है। इसके बाद 4 and 4 हो सकता है, बस 5 3 हो गया, 6 2 हो गया। अंडरस्टूड? तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5। तो अगर 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तुम्हें सम शुड बी 8, तो PE इज इक्वल्स टू 5/36। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? अब तुम्हें ये पूछ ले कि 8 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कि डाई थ्रो करें और देयर शुड नॉट बी 8 नहीं हो, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 8 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना तुम्हें आता है और सम शुड नॉट बी 8, क्या सम शुड नॉट बी इक्वल्स टू 8। तो मैंने बताया तुम्हें कि PE नॉट इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस PE। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है तो 1 में से माइनस कर देंगे। तो मैं अगर ये कहूँ कि इक्वल्स टू 8 नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 5/36 और एलसीएम लोगे 36 और ये हो गया 31/36। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। अब तुम्हें इसमें कुछ भी पूछ ले नंबर, कुछ भी पूछ ले मतलब कहने का मतलब है कि यहां पर
यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हुए हैं, देखो ये 8 का सम दे दिया, 7 दे सकता है, 6 दे सकता है, सम शुड बी मोर देन, देखो मैक्सिमम मिनिमम सम कितना होता है डिजिट का इसमें 2, और मैक्सिमम कितना होता है 12, ये भी ध्यान रखना। 6 + 6 12 हो सकता है, 1 + 1 2, तो जितना भी सम है 2 डिजिट का वो इनके बीच में वेरी करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी, मतलब 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 12 होने का ओनली 1 है, 6 and 6, और 2 होने का ओनली 1 and 1 है। 3 होने के, ये देखो ये है 3 का सम शुड बी इक्वल्स टू 3, ये सम कितने का है 2 का है। अब तुम ये देखो ये 4 का है, अगर मैं डायगोनली देखता जाऊं तो ये 4 का आ जाएगा, ये किसका है 5 का, देखो ये सम 5 आता है, ये सम 6 आएगा, इनका तुम देखोगे तो सबका सम 6 है, इनका सम कितना है 6 है, और इनका सम 7 है, ये देखो इनका सम कितना है 7 है। और फिर देखो 7 मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6, तो 7 सम मैक्सिमम है, वो कितना है 6/36 हो जाएगा 7 सम आने का। अब 8 के लिए फिर कम हो जाएगा, 8 के लिए उतना ही हो जाएगा जितना 6 का था, ये 8 का है। ऐसे ही 9 का ये हो जाएगा, और 10 का ये हो जाएगा, और 11 का ये हो जाएगा, और 12 का 1 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 2 का 1, 12 का भी 1, 3 का 2, 11 का 2, 4 का 3, 10 का 3, 5 का 4, देखो 3 का 2, हर एक का एक एक कम कर सकते हो तुम। सम 6 लेना है तो 5 ले लो, 5 सम 5 आना है तो 4 एलिमेंट होंगे, यहाँ तक तो एक लेस हो जाएगा 7 तक, तो 7 सम लेना है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। पर 8 होगा तो 7 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 8 होगा तो 6 के बराबर हो जाएगा, 9 होगा तो 5 के बराबर हो जाएगा, 10 होगा तो 4 के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से काउंट कर सकते हो, सम कभी भी तुम्हें मिल जाएगा। और डुप्लेट्स जो है वो मैंने बता दिया तुम्हें। अगर डुप्लेट्स तुम देखो तो ये 1 2 2 2 3 3 4 4 5, दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट्स रिलेटेड टू 2 डाइस। तो 2 डाई को थ्रो करते हैं, तो हम ये सब कुछ समझ में आना चाहिए तुम्हें। इनको डबलेट्स कहते हैं। और सम पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है, इस तरह के हो सकते हैं। सम शुड बी मोर देन 3, सम शुड बी, अब मोर देन अगर पूछ ले सम शुड बी मोर देन 7, तो ये सब काउंट हो जाएंगे। 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला। तो 8 वाले में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर सम इज मोर देन 7, तो 12 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। मोर देन 7 में कितना काउंट कर लिया तुमने 1 2 3 4 5, और इसमें 15 आ गए तो तुम 15/36 लिख दो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी कैन सिंप्लीफाई ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइस। डाइस में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पूछ सकते। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? चलो, अब तुम्हें कह दिया कि एक डाई और एक डाई थ्रो करी और एक डाई को थ्रो किया और फिर कॉइन को थ्रो किया, तो कैसे होता है? डाई को थ्रो करो, कॉइन को थ्रो करो और डाई थ्रो करो, तो क्या पॉसिबल है? एक डाई और एक कॉइन ले लिया तुमने, एक डाई और एक कॉइन ले लिया और दोनों को साइमल्टेनियसली तुमने थ्रो कर दिया। ध्यान से देखना, क्या एक डाई लिया तुमने और एक तुमने कॉइन ले लिया और दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स, कितने हो जाएंगे? इसमें कितने होते हैं 6 और इसमें कितने होते हैं 2। ध्यान से सुनना इस चीज को, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस इवेंट पूरा हमारा जो इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट वो क्या है कि दोनों को थ्रो करें। इसका मतलब इसको भी थ्रो करोगे, इसको भी थ्रो करोगे, जब हमारा जाके एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? सॉरी 6, और इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? तो इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली थ्रो करें तो हमारे पास जो
टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएंगे इसके 6 और इसके 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ट्रायल 1 1 है तो ये हो जाएगा 12। अब तुम कहोगे सर ये 12 कैसे आए, तो ये देखो, अगर हम ये करें कि डाई को थ्रो करें तो 1 आ सकता है और 1 के साथ हेड आ सकता है, 2 आ सकता है डाई पे, 2 के साथ कॉइन का हेड आ सकता है, 3 आ सकता है इसके साथ हेड आ सकता है, 4 आ सकता है इसके साथ हेड आ सकता है, 5 आ सकता है इसके साथ हेड आ सकता है, 6 आ सकता है और इसके साथ हेड आ सकता है। तो हेड और नंबर का सिर्फ ये कॉम्बिनेशन बना। अब टेल भी तो हो सकता है, तो इसके साथ 1 आए और ये टेल आ जाए, ये 2 आए और ये टेल आ जाए, ये 3 आए और ये टेल आ जाए, ये 4 आए और ये टेल आ जाए, ये 5 आए और ये टेल आ जाए, ये 6 आए और ये टेल आ जाए। तो टोटल 12 आउटकम्स हुए, 12 टोटल 12 आउटकम्स हुए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर हम एक कॉइन और एक डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करें या वन डाई को थ्रो करें, कॉइन को थ्रो करें, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये है। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है कि वन हेड एंड ओड नंबर, वन हेड एंड ओड नंबर क्या आए, ओड नंबर आए और हेड आए। तो देखो ये रहा ओड एंड हेड नंबर, ये रहा ओड एंड हेड नंबर, ये रहा ओड एंड हेड नंबर, और कुछ है नहीं है। तो कितना हो गया 1 2 3, 3/12। देखो नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम ही रहेंगे हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। हैव यू अंडरस्टूड? अब तुम्हें अगर ये पूरा एक तरह से ये देखा जाए तो तुम्हें ये टोटल पॉसिबल आउटकम का सेट अगर पता है तो तुम्हें इसमें से कुछ भी पूछ ले तो तुम इसमें से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये चीज है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आया समझ में नहीं आया? तो इस तरह से जरूरी नहीं है एक डाई और कॉइन को भी थ्रो कर सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो देखो डाई में कितने होते हैं 6, कॉइन में कितने होते हैं 2, दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम 12 हो गया, और मैंने बता दिया कि 12 को हम किस तरह से 12 आते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? कर लोगे? चलो अब हम बात करते हैं तीसरा, कार्ड्स का। कॉइन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो, और डाई से रिलेटेड डाई के 2 ही केस होंगे, सिंगल डाई और 2 डाइस। कॉइन में क्या हो सकता है 1 2 3 साइमल्टेनियसली, जो मैंने कल बता दिया तुम्हें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे होते हैं। और उसमें से हमें पूछा कि हमारा फेवरेबल इवेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनको हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ओके, अब चलो हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की। तो तुम्हें प्लेइंग कार्ड से पहले देखो, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, क्या है थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब व्हाट एक्सपेरिमेंट इज गिवन इन बुक यू शुड अवेयर ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के टोटल एलिमेंट्री इवेंट से तुम्हें वाकिफ होना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं कर पाते हो क्वेश्चन। ओके चलो मैं प्लेइंग कार्ड बताता हूँ। प्लेइंग कार्ड को हम सबसे पहले 2 कलर में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेड कलर। पहली बात, प्लेइंग कार्ड होते हैं कितने, एक पैक में कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, 52 एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, 52 एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 52 हो गए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो रेड कलर, अगर कलर की बात करें एक रेड कलर होता है, एक ब्लैक कलर होता है, ध्यान से देखना है इसको। कलर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कलर की। तो रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं। 26 कार्ड्स और ये भी 26 कार्ड्स। टोटल कितने होते हैं 52 नंबर होते हैं। तो यहाँ 26 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, इसमें 26 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। ओके, रेड के जो दो हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, एक डायमंड जो इस तरह से बना होता है। अगर फिगर की बात करें, तुमने प्लेइंग कार्ड्स देखे हुए, अगर मैं डायमंड इस तरह का बना होता है, डायमंड इस तरह का बना होता है, और दूसरा होता है हार्ट, HEART हार्ट। दूसरा होता है हार्ट जो इस तरह से बना होता है। हैव अंडरस्टूड? ये पूरा अंदर से रेड होता है, ये भी पूरा रेड होता है,
ये डायमंड होता है, ये हार्ट होता है। और जो ब्लैक कलर होते हैं उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, और ये होते हैं कितने, 13 कार्ड्स होते हैं, और ये भी 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी 13 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, ये भी 13 नंबर कार्ड्स। और ब्लैक की बात करें हम तो ब्लैक में होता है एक क्लब, एक को क्लब बोलते हैं और एक को स्पेड बोलते हैं। और ये जो क्लब होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है, ये क्लब होता है, और ये हमारा होता है ये हमारा स्पेड होता है। ओके, ये भी कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी 13 कार्ड्स होते हैं, और ये भी 13 कार्ड्स होते हैं। देखो यहाँ पे 26 प्लस 26, 26 प्लस 26 कितने हो गए, 52, यही हो गए 52। यहाँ पे 4 इंटू 13 इजिकल्स टू 52, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, 4 इंटू 13 इजिकल्स टू 52। ओके, अब इनमें और क्लासिफिकेशन होता है नीचे, हर एक में मैं बता रहा हूं 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड्स और 9 नंबर कार्ड्स, और 10 फेस कार्ड जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। इसमें भी क्या होगा, 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन एंड जैक। इसमें भी क्या होगा, 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन एंड जैक। अगर मैं ये कहूं तुम्हें कि टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल फेस कार्ड्स, तो वो होते हैं 12। अगर मैं कहूं रेड फेस कार्ड, ध्यान से देखना, रेड फेस कार्ड्स, तो वो हो जाते हैं 6। या मैं ये कहूं ब्लैक फेस कार्ड्स, क्या ब्लैक फेस कार्ड या फिर रेड फेस कार्ड, तो 6 हो जाएंगे। किंग्स तो हो जाते हैं 4, क्वीन ये भी हो जाते हैं 4, जैक ये भी हो जाते हैं 4। इंडिविजुअली अगर हम बात करें किंग, क्वीन एंड जैक, तो ये 4 हो जाते हैं। आया समझ में? अगर हम किंग की बात करें तो 4, क्वीन की बात करें तो 4, जैक की बात करें तो 4। अब मैं यहां पे अगर ये कहूं रेड किंग एंड ब्लैक किंग, तो ये भी 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं, दोनों को ऐड करो तो 4 हो जाते हैं। ऐसे ही क्वीन भी, रेड क्वीन 2 और ब्लैक क्वीन भी 2, रेड जैक भी 2, ब्लैक जैक भी 2, तो ये टोटल 4 हो जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि डायमंड किंग तो ओनली 1, हार्ट किंग ओनली 1, क्लब किंग ओनली 1, स्पेड किंग ओनली 1। और ये जो नंबर कार्ड्स होते हैं उनमें एक कार्ड होता है एस, नंबर 1 का जो कार्ड होता है वो एस बोलते हैं, वो सभी में होंगे। तो टोटल कितने एस होते हैं, 4। टोटल कितने होते हैं, 4 एसेस होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? सो ये टोटल क्लासिफिकेशन है प्लेइंग कार्ड का। अब तुम्हें जब प्रॉब्लम पूछी जाएगी, मतलब हमारा फेवरेबल इवेंट क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम, अगर कार्ड रिप्लेस कर दें हम, अगर कार्ड निकालते हैं, निकाल के हम वापस नहीं डालेंगे तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम कम होते जाएंगे। बट इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे अभी कोर्स में नहीं है, बट होगा तो फिर हम देखेंगे। क्या 52 कार्ड्स रहते हैं हमेशा, अगर हमने कोई कार्ड निकाला उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा, बट टोटल पॉसिबल आउटकम 50 होंगे, 52 होंगे। अब उसमें से अगर कोई कार्ड हमने रिप्लेस नहीं करा है या कहीं खो गया है ना, तो मिसप्लेस हो गया, तो फिर वो उतने कार्ड हम नंबर कम करके और फिर हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम, अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 ही होंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ये तुम्हें पूरा इसका कार्ड से रिलेटेड सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। यू शुड अवेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स।
टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और हर एक जो 4 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, जिसमें डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। डायमंड एंड हार्ट दोनों रेड होते हैं, क्लब एंड स्पेड दोनों ब्लैक होते हैं। देयर आर 4 टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, उनमें से 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 जैक्स होते हैं। इस तरह से हमें करेंगे। अब अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूं तुम्हें, तो ये है कि what is the probability of अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, one card is drawn और probability बताओ कि it will be red, ठीक है, it will be club, it will be king, it will be red queen, और it will be queen of spade। इस तरह से है। अब देखो, इट विल बी रेड, हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। ओके, इट विल बी रेड, तो रेड कार्ड्स कितने हैं? टोटल 26। ये फेवरेबल इवेंट्स है हमारे 26, तो ये क्या हो गया? 1/2। हैव यू अंडरस्टूड? इट विल बी क्लब, क्लब कितने होते हैं? 13 होते हैं। क्लब कितने होते हैं? 13, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 52, तो ये हो गया 1/4। हैव यू अंडरस्टूड? इट विल बी ए किंग, किंग हमारे पास कितने होते हैं? 4। देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया कि रेड किंग है, ब्लैक किंग है, सिर्फ ये मेंशन है कि किंग, तो टोटल किंग क्या हो गया? 4 होता है, और पॉसिबल आउटकम कितना है? तो ये हो गया 1/13। यहाँ पे दिया इट विल बी रेड क्वीन, तो रेड क्वीन कितनी होती है? 2, एक डायमंड की और एक हार्ट की, तो ये 52, तो ये हो गया 1/26। और ये दिया कि इट विल बी क्वीन ऑफ स्पेड, तो स्पेड की क्वीन सिर्फ एक होती है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 52। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू कार्ड्स। अब एक चीज और होती है कि अगर हम कार्ड निकालें, और वो है कि इट विल बी आइदर किंग और ए क्लब। ध्यान से देखना, या तो किंग हो या फिर वो क्लब हो। तो जब भी और आ जाता है तो ये 2 इवेंट अलग अलग होंगे। हम ये किंग आते ही हम इवेंट को बंद कर देते हैं, या फिर क्लब आते भी इवेंट को, तो 2 सेपरेटली इवेंट है। हमारा काम यहाँ भी खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, दोनों अलग अलग जगह खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ की किंग की प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे तो वो आएगी 4/52, और क्लब की निकालोगे तो वो आएगी 13/52, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो ये होगी 1/13, और ये हो गया 1/4। तो ये 52, अगर ऐसे ही कर लो, 52 कर लेते तो हम +13 कर देते, तो ये आ गई 17/52। दिस इज योर आंसर। जब आइदर और आ जाए, तब एंड आ जाता तब क्या होता? यही सेम क्वेश्चन समझो, इट विल बी ए किंग एंड ए क्लब। ध्यान से देखना, तो किंग की क्या होती है? 4/52 इंटू क्लब की कितनी है? 13/52, तो ये हो जाती 13 4 जा 4 4 जा कट जाता, और 1/52। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है, किंग आने की 4/52 और क्लब आने की 13/52, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1/52 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती। जब एंड आ जाता है तो दोनों, ये भी आएगा और फिर ये भी आएगा, तो ये 2 इवेंट होने पर हमारा पूरा खत्म होगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड ये है। अब इतने इवेंट होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में कि तुम्हें, अगर तुम यू आर अवेयर फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, देन इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हें क्या इवेंट गिवन है। कुछ भी इवेंट दे सकता है,
क्वेश्चन में कुछ भी इवेंट दे सकता है, बट अगर तुम्हें टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स पता है तो तुम्हें तुम्हारे इवेंट से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं वो निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द 3 concepts: कॉइन, डाइस एंड प्लेइंग कार्ड्स। सम मोर कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर करो ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके, और उससे भी बड़ी बात मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके तो मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं। बाय, टेक केयर।